guys, welcome to my channel. मैं पारुल महेश्वरी. लेट मी गिव यू माई इंट्रो फर्स्ट. नाम तो आप मेरा जान ही चुके हो. मेरा नाम पारुल है और मैं वेडिंग प्लानर हूँ. यूट्यूब पे मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी यूट्यूब पे आने का, बट कभी टाइम नहीं मिलता था, कभी टॉपिक नहीं मिलता था, तो यही सब चलता रहता था. तो आज मैं बहुत टाइम से जो सोच रही थी उसके बाद अब आई हूँ. तो हम अपने टॉपिक पे जाते हैं, लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले फर्स्ट आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ये पोस्ट शेयर करो. तो लेट्स गो टू द वीडियो. सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई वी शुड हायर वेडिंग प्लानर. भाई हमें वेडिंग प्लानर की क्या ज़रूरत है, जबकि ये तो हम खुद भी कर सकते हैं. वेडिंग प्लानिंग कोई मुश्किल काम थोड़ी है. हम तो सदियों से, बरसों से अपने बच्चों की शादी करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जो वेडिंग प्लानर हायर करने की ज़रूरत है. हम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है. अगर आप वेडिंग प्लानर हायर करते हो तो वेडिंग प्लानर आपकी बहुत हेल्प करता है और आपको ऐसा लगता भी है कि हाँ अच्छा ही किया वेडिंग प्लानर हायर करके. तो आज हम यही बात करते हैं कि व्हाई वी शुड हायर वेडिंग प्लानर. वेडिंग प्लानर के आखिर हमें नीड क्या है और वेडिंग प्लानर क्या क्या करता है. तो सबसे पहले हम करते हैं बात, वेडिंग प्लानर हेल्प्स यू इन बजट एंड योर लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स. तो बजट में कैसे हेल्प करता है. आपका कोई सा भी, जैसे कि आप शादी कर रहे हैं, आप शादी करने से पहले बजट बना रहे हैं, तो आपका जो बजट है आप उसी बजट के अंदर अंदर काम करेंगे. लेकिन काफ़ी बार होता है कि आपको कुछ सामान मिल नहीं रहा या आपको जो चीज़ चाहिए वो वैसा नहीं मिल रहा, उसमें हाई रेंज का मिल रहा है, तो आप या तो वो ड्रॉप कर देते हैं या फिर आपका बजट ऊपर चला जाता है थोड़ा उसको ख़रीदने में. तो वेडिंग प्लानर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता. आप वेडिंग प्लानर को जो फिक्स बजट देते हो उसी के अंदर आपका प्लानर आपका सारा काम आपको करके देगा. और अगर सेम चीज़ नहीं भी मिली उसको बाय चांस, तो आपको सब्स्टिट्यूट ला कर देगा. एंड क्वालिटी सेम ही रहती है, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट थोड़ा डिज़ाइन अलग हो सकता है. बट डिज़ाइन भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्लानर को सेम मिल जाता है. तो प्लानर्स के पास खूब सारे वेंडर्स होते हैं, खूब सारी उन्हें जगह पता होती है, तो वहाँ से आपको सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल ईजिली करवा देता है. एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. अब आप पूछेंगे शादी में कौन से लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो होते हैं एक्चुअली हम बैंड बाजा वाला कर रहे हैं या फिर डीजे वगैरह है हमारे, या फिर हम लिक्विड्स ले रहे हैं. पंजाबी शादियों में बहुत लिक्विड्स होती है, ड्रिंक्स वगैरह होती है, तो उन सब के लिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. हम कोई प्रॉपर्टी हायर कर रहे हैं, वेडिंग वेन्यू ले रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें बहुत सारे लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी पड़ती है. तो इन सब चीज़ों में आपका जो प्लानर होता है आपकी मदद करता है. सेकेंड पॉइंट है, वेडिंग प्लानर विल फाइट फॉर योर इवेंट एंड कीप एवरीथिंग ऑन ट्रैक. तो अब प्लानर आपके लिए फ़ाइट कैसे करता है आपकी वेडिंग के लिए. तो इसका आंसर ये है कि आपके बहुत सारे वेंडर होते हैं. शादी में कोई एक वेंडर तो लगता नहीं. केटरिंग वाला होता है हमारा, डेकोर वाला होता है, हमारे गिफ्टिंग वाले होते हैं, कार्ड्स वाले होते हैं, डीजे वाले, बहुत सारे होते हैं. तो इन सब के पास सिर्फ आप ही की शादी नहीं होती, बहुत सारी शादी होती है. काफ़ी बार एक एक दिन में उनके दो तीन इवेंट चल रहे होते हैं, तो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि वो पर्टिकुलर एक इवेंट में पूरा ध्यान दे पाए. तो आपका प्लानर हायर करने से आपके पास पूरी तरीके से एश्योर हो जाते हैं कि अब आपके सारे काम अच्छे से होंगे, क्योंकि जो प्लानर है वो बार बार आपके सारे वेंडर्स को प्रेशर करता रहता है कि नहीं हमें ये काम करके दो, टाइम पे करके दो, लास्ट टाइम पे हमें कोई परेशानी नहीं चाहिए. और वेंडर जो होते हैं प्लानर्स की बात सुनते भी है. सुनते क्यों है, क्योंकि प्लानर्स उन्हें बाद में भी, फ्यूचर में भी काम देंगे. लेकिन आपसे शायद उन्हें फ्यूचर में काम मिले ना मिले, कोई आप दूसरा ले लो, लेकिन अगर वेंडर ने प्लानर्स के साथ अच्छा काम किया तो ऑब्वियसली 100% प्लानर उस वेंडर को आगे भी काम देगा. तो एक यहाँ पे ये पॉइंट भी आ जाता है. तो इसी कारण आपका सब कुछ ट्रैक पे रहता है, पूरा टाइम टू टाइम चलता है. शादी में कुछ डिले नहीं होता किसी काम में, सारे काम टाइम पर हो जाते हैं. थर्ड पॉइंट ये है कि प्लानर अगर आप हायर करते हो तो बिना किसी स्ट्रेस के पूरी वेडिंग हो जाती है. आप लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं होगा, आप आराम से फुली इंजॉय करते हो वेडिंग. क्योंकि वेडिंग है तो स्ट्रेस तो होता ही है, और ऊपर से अगर बेटी की शादी है तो 100 काम होते हैं, कोई काम में कमी ना रह जाए. और बहुत सारे होते हैं, कोई किसी चीज़ में कमी ना निकाल दे, ये गलत ना हो जाए, इस काम के चक्कर में वो काम ना रह जाए. बहुत सारे काम चल रहे होते हैं और दिमाग में बहुत सारी टेंशन होती है. तो आप ये सारी अपनी टेंशन प्लानर को देते हो और आप फिर आराम से फुली अपनी वेडिंग एंजॉय करते हो. तो एक ये भी है आपका पॉइंट.
फोर्थ पॉइंट ये है कि जो आपका प्लानर होता है वो सारे फंक्शंस में आपकी हेल्प करता है, और सारे फंक्शंस में नहीं, जो महीनों पहले से जो प्रिपरेशन चल रही होती है उन सब में आपकी हेल्प करता है। जैसे कि वेंडर्स के साथ मीटिंग करवाना, वेंडर्स फाइनल करना, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करवाना, वेलकमिंग करना गेस्ट का, उनसे फ़ोन पे बात करना, उन्हें सब कुछ इन्फॉर्म करना, और बहुत मज़ा आता है इस काम में। और आपके छोटे छोटे काम, मतलब बहुत सारे काम, और फंक्शंस के बीच में भी जैसे बहुत बार होता है कि एंड टाइम पे कुछ ख़त्म हो रहा है या किसी चीज़ की नीड पड़ रही है, तो आपका प्लानर होने से आपको एंड टाइम पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती। प्लानर आपका सारा काम कैसे कर देता है, कब कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता। काफ़ी बार तो क्लाइंट्स को पता भी नहीं चलता, अच्छा ये प्रॉब्लम आई थी, क्लाइंट बाद में पूछता है अच्छा ऐसा हुआ था। तो प्लानर होने से बहुत सारे काम आपके आसानी से हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, आप आराम से अपनी पूरी शादी इंजॉय करते हो। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि प्लानर हायर करने से आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, जिस टाइम को आप अपने बच्चों के साथ, अपनी जिसकी भी शादी हो रही है, अपनी बेटी के साथ या बेटे के साथ स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद तो शादी के बाद फिर उनकी लाइफ भी बिजी हो जानी है, तो फिर आपको इतना टाइम मिले ना मिले, और शादी के फंक्शन एक बार स्टार्ट हो गए फिर तो भाई सारे गेस्ट के साथ ही निकल जाता है, आपको टाइम मिलेगा ही नहीं। तो प्लानर होने से आपका बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होने से बच जाता है। आप अच्छे से शादी के पहले भी फुली एक एक मोमेंट एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अभी इसको यहीं ख़त्म करते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक्स के साथ। तो अभी के लिए बाय, और जाने से पहले लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत।